हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं जो कि प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है। तो डिस्काउंट की आज हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका कि आज हम पहला पार्ट देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा और सवालों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के माध्यम से आज हम सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, अंकित मूल्य, बट्टा या छूट। ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डिस्काउंट क्या होता है वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या समझ लो, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो क्या होता है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच ऑन आइटम इज सोल्ड। मतलब कोई भी आपके पास मतलब वस्तु है, उसको जो आप बेचोगे तो बेचना क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक, जितने रुपए में आप उसको बेचोगे वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य बोलते हैं। ये आप जानते हो, है ना। तो क्रय मूल्य क्या होता है, द प्राइस एट विच ऑन आइटम इज परचेस। मतलब किसी भी वस्तु को क्या करना, खरीदना। ठीक है, उसके लिए आप जितने भी पैसे दोगे वो क्या कहलाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कहलाता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस और क्या नाम है इसका, लिस्ट प्राइस। हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क्ड प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। और लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सूची। ठीक है, तो सूची मूल्य ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो दोनों एक ही चीज है, मार्क्ड प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस। तो कौन सा प्राइस होता है, द प्राइस इन द लेवल और टैग ऑन आइटम ऑब्लिक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी वस्तु है या प्रोडक्ट है, उसमें जो लेबल लगा होता है, ठीक है, या जो टैग लगा होता है, उसमें जो मूल्य अंकित किया जाता है वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, मतलब पहले से जो लिखा होता है उसमें वो क्या कहलाता है, या तो सूची मूल्य बोल लो या फिर अंकित मूल्य। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। अब आता है डिस्काउंट। ठीक, तो डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस्ड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। मतलब अगर हम कोई शर्ट लेने गए हैं तो शर्ट में एक टैग लगा हुआ है, मान लो वो 100 रुपए है। ठीक है, शर्ट का प्राइस कितना है, 100 रुपए। लेकिन दुकानदार ने बोला कि हम आपको 80 रुपए में ये शर्ट दे देंगे। अब 80 रुपए में दे रहा है मतलब 20 रुपए क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो जो ये 20 रुपए वो कम कर रहा है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस में मिलता है दोस्तों, वो मिलता है मार्क्ड प्राइस में। ठीक है, ये बात हम आप हमेशा याद रखें कि मार्क्ड प्राइस की जब बात होगी तब क्या आएगा, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, यहाँ पर रुपए में है। आगे अगर हम देखेंगे तो परसेंट में भी इसको कैसे निकाला जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, या तो आप बट्टा बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, बट्टा, या फिर आप बोल सकते हो छूट। ठीक, दोनों ही नाम है इसके। और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब द अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस्ड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य से जो पैसा कम कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है या फिर बट्टा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशन है। अब हम आगे देखते हैं आगे इसके फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस समझ गए आप, जो उसमें अंकित होगा वो अंकित मूल्य, और जिसमें वो बेच रहा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस। मतलब 100 रुपए की वस्तु अगर 80 रुपए में बेच दे तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा हमको, 20 रुपए। मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ये क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट किसके साथ काउंट होता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस के साथ। मतलब अगर अंकित मूल्य आपको दिख रहा है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। इसलिए बेस क्या लिया गया है, मार्क्ड प्राइस को बेस लिया गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस। अब दोस्तों देखिए, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। अगर हमको डिस्काउंट परसेंट में दिया हो और हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
एंड डिवाइडेड बाय 100। ये क्या कहलाता है? हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। वो होता है मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो प्रॉफिट होगा तो प्लस पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट, और जब लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट। दोनों का आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक। ये बेसिक फॉर्मूलों का ही हम आगे यूज करेंगे, और जहां पर फॉर्मूले यूज होंगे वहां फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां कॉन्सेप्ट से बात होगी वहां कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जहां ट्रिक लगा सकते हैं वहां ट्रिक लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, इस प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप हमेशा याद रखिए। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके जीवन भर काम आएगा, इसलिए इसको लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है दोस्तों? ये कि मार्क्ड प्राइस जो होता है, मार्क्ड प्राइस से अगर आपको कहाँ जाना है? सेलिंग प्राइस में। ठीक है। तो आपको किसकी सहायता लेना पड़ेगी? डिस्काउंट परसेंट की। ठीक। या फिर कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा मार्क्ड प्राइस से क्या निकालें? हमेशा सेलिंग प्राइस निकालो पहले। ठीक है। मतलब अगर मार्क्ड प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप डायरेक्ट यहां मत जाओ। यहां जाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, मार्क्ड प्राइस से आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस ना जा करके कहाँ जाओगे? पहले सेलिंग प्राइस में। ठीक है। मार्क्ड से सेलिंग प्राइस में जाने के लिए आपको डिस्काउंट परसेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक। या तो डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट। अब सेलिंग प्राइस जब आपको मिल जाए तब आप वापस कहाँ जाओ? कॉस्ट प्राइस में। ठीक है। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए आपको या तो प्रॉफिट या लॉस चाहिए, या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट चाहिए। ये वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस से आप कहाँ जाओ? कॉस्ट प्राइस में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा मार्क्ड प्राइस अगर आपको दिया हो तो आप कोशिश करो कि आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए, और सेलिंग प्राइस अगर मिल जाए तो कोशिश करो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाए। ठीक है। डायरेक्ट मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस में मत जाना, नहीं तो सवाल गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखो। अब चलिए हम कुछ सवाल देखते हैं किस तरह से इसके सवाल बनते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हाई लेवल तक के सारे सवाल कवर करेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए है। ठीक। इसे 68 रुपए में बेचने पर बट्टे की दर बताना है कि कितनी हो। अब देखो, हमको क्या दिया है? मार्क्ड प्राइस दिया है कितना? 80 रुपए। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 68 रुपए। अब डिस्काउंट अभी हम देख कर आए हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 80, और सेलिंग प्राइस कितना है? 68। इसमें से अगर आप घटा दोगे कितना जाएगा? ये जाएगा कितना? 12। ठीक है। डिस्काउंट हमको मिल गया है 12, लेकिन ये 12 रुपए है। हमें क्या में बताना है? बट्टे की दर, डिस्काउंट परसेंट बताना है हमको। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट है 12 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कितना है हमारे पास? 80। ठीक है। ये काट दो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 15%। मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है? 15%, और डिस्काउंट कितना है? 12 रुपए। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए, इसमें 10%, 5% और 20% के बट्टे दिए जाते हैं। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं कि मार्क्ड प्राइस इनटू क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये तो एक डिस्काउंट के लिए है, यहाँ तो 3 डिस्काउंट दे रखे हैं। तो दोस्तों, जब भी एक से ज्यादा डिस्काउंट आते हैं तो आप फॉर्मूला अमेंड कर सकते हो। यहाँ डिस्काउंट 1 लिख लो, फिर इनटू करके 100 माइनस डिस्काउंट 2% और अपॉन 100। ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो चाहे जितने भी आपको बट्टे दिए हो। ठीक है। तो हम इस तरह का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 इंटू पहला क्या है? डिस्काउंट 10, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है।
फिर सेकंड वाला क्या है 100 माइनस 5 अपॉन 100, ठीक, इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से 2 जीरो तो ये कट गए, 1 जीरो और कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा देखो, ऊपर बचेगा 90, यहाँ बचेगा 95 और यहाँ बचेगा 80, ठीक है। ये बचा है 10 और 100, ये आएगा। एक जीरो से एक जीरो और काट देना, ये जीरो से कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, ये 19 बार कट जाएगा, 2 से काट दो, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 19 चौको 76 हो गया, और इसमें 9 का मल्टीप्लाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 से 6 बार गया तो 54, 5 बचा, 9 7 63 और 5 68, कितना आ गया 684। मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 3 बट्टे देने के बाद वो कितना आएगा 684 रुपये, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हो, ट्रिक से भी बता देता हूँ, ये तो बेसिक हो गया। देखो 10% का मतलब क्या होता है 10/100, ठीक है, मतलब क्या होगा 1/10। 5% का क्या मतलब होता है, ये होता है 1/20, 5/100 मतलब 1/20 है ना। और 20% का क्या मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5। अब देखिए ये जो वैल्यूज दी है इसमें से आप कैसे समझोगे, ये एक जो दिया है ऊपर जो लिखा है ये क्या है, ये डिस्काउंट है, ठीक है, और जो नीचे लिखा है वो क्या है, ये हमारा मार्क्ड प्राइस। मतलब जब 10 रुपए मार्क्ड प्राइस है तो डिस्काउंट 1 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 रुपए। मतलब जब 10 रुपए की वस्तु है तो 9 रुपए में बेची जा रही है, ठीक। एक एक क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर देखो 1/20 मतलब 20 रुपए की वस्तु, 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 19 रुपए में बेची जा रही। यहाँ पर 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 4 रुपए में बेची जा रही। मैंने कहा ये क्या है मार्क्ड प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। मतलब ये जो वैल्यू दी है आपको 10, इस सबको क्या करो गुणा कर दो, 10 इंटू 20 इंटू 5, ये जो वैल्यू है मार्क्ड प्राइस की वैल्यू। मार्क्ड प्राइस कितना दिया हमको 1000 रुपये, ठीक है। तो हम अगर एक की वैल्यू निकालना चाहें तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बटे में आ जाएंगे, है ना, 10 गुणित 20 गुणित 5। और हमें तो चाहिए सेलिंग प्राइस, मतलब 9, हमें क्या चाहिए 9 इंटू 19 इंटू 4, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हम यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे, मतलब 1000 गुणित 9 गुणित 19 और गुणित 4, बटे में क्या जाएगा ये 10 गुणित 20 गुणित 5। अब 10 गुणित 20 गुणित 5 क्या है, ये 1000 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा 684 रुपये। तो एक कॉन्सेप्ट ये बेसिक हो गया और एक हो गया है परसेंटेज वाला, ठीक है। जो आपको आसान पड़े आप उससे सॉल्व कर लेना। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है हमको, विक्रय मूल्य है 2520 रुपये और डिस्काउंट दिए हैं ये, तो हमें बताना अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। अगर हम सेलिंग प्राइस लिख रहे थे, सेलिंग प्राइस क्या था मार्क्ड प्राइस है ना, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100, ये आ रहा था। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो आप इसी में लगा दो, सेलिंग प्राइस कितना है 2520 इन बराबर मार्क्ड प्राइस निकालना है, उसको एक्स मान लिया हमने। अब इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1% अपॉन 100, तो ये है 10, मतलब कितना आएगा 90/100। सेकेंड वाला कितना आएगा 80/100 और थर्ड वाला आएगा 70/100, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 0 1 2 3, ये 3 जीरो कट गए। अब आप इसको यहाँ ले आइए 2520 इंटू, ये सब इंटू में आ जाएगा, यहाँ पर यह जाएगा 1000, बटे में क्या जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ये आ जाएगा x, ठीक है। 9 से इसको काट देना, 9 दूनी 18, 9 8 72, ठीक है। 7 से कट गया 4 बार, 8 से कट गया 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5000 रुपये, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, अब जो मैंने परसेंटेज वाली आपको वैल्यू बताई है, ट्रिक बताई है, उससे भी आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका भी सेम आंसर आएगा, ठीक। अब अगला सवाल ये देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोल रहे देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है। हमें क्या दिया है मार्क्ड प्राइस दिया 600 रुपये। अब बोल क्या रहा है, विक्रेता को 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है,
तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। मतलब हमें दिया है मार्क्ड प्राइस और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आप हमेशा मार्क्ड प्राइस से कहाँ जाना, पहले सेलिंग प्राइस में, फिर सेलिंग प्राइस से कहाँ जाना, कॉस्ट प्राइस में। डायरेक्ट मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे तो हो सकता है गलत होने के चांस बढ़ जाए। ठीक है, निकल आता है लेकिन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा मार्क्ड प्राइस से पहले कहाँ जाओ, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस से हमेशा कहाँ जाओ, कॉस्ट प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क्ड प्राइस के साथ क्या होना चाहिए, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट ये दिया है, तो मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 80/100 ये आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 480 रुपये। अब देखो सेलिंग प्राइस दिया 480 रुपये, है ना, और हमको प्रॉफिट कितना बता दिया है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है हमको 20%। तो कॉस्ट प्राइस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, ये सारे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो भी फॉर्मूले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसी की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरा बेसिक बताया है और पूरे फॉर्मूले भी रिवाइज कराए। ठीक, तो अभी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पर लिख लीजिए। वो होता है क्या, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 480 इंटू 100 बटे प्रॉफिट परसेंट है 20, तो क्या हो जाएगा 120। ये कट गया, 4 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 400 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 400 रुपये। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अंकित मूल्य 1600 रुपये, डिस्काउंट 25% और प्रॉफिट 20%। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है। ठीक, 8% का लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपये है, तो क्रय मूल्य बताना है हमको कितना आएगा। ये भी वैसा ही सवाल है लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस कितना दिया है हमारे पास, देखो 120। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 10%। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लो कितना आएगा, 120 गुणित, है ना, डिस्काउंट कितना है 10, तो 90/100। ये कट गया, कितना आ गया 108। अब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, 108 सेलिंग प्राइस इंटू 100 और अपॉन क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, मतलब 108, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 8 दिए वैल्यू, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100 रुपये आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये। क्लियर, चलिए अब अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, 20% की छूट दे दी उसने। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या दिया है, 20%। सेलिंग प्राइस कितना दिया हमको, 24 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। बहुत आसान है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दीजिए, मार्क्ड प्राइस इंटू, है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमारे पास, देखो ये दिया है 24, मार्क्ड प्राइस x मान लिया हमने, और डिस्काउंट परसेंट क्या है 20, तो 100 माइनस 20 मतलब 80/100। एक जीरो से कट गया, 8 से 3 बार कट गया, तो मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड करने के बाद 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं और आप बेसिक फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतनी छूट दी गई है, एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब यहाँ पर ये खरीदा लिखा है तो आप ये ना समझें कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मतलब जो खरीद रहा है, जो व्यक्ति है, उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमें दुकानदार के लिए देखना है ना, दुकानदार के लिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 39 रुपीज। ठीक, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है,
इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, 5/2%। निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हम व्यक्ति का नहीं निकालेंगे, हम दुकानदार का निकालेंगे कि दुकानदार का मार्क्ड प्राइस कितना है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, 39, यहाँ जाएगा मार्क्ड प्राइस एक्स है, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 5/2, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100। ये हो गया एक्स इंटू, इसको सॉल्व करोगे यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 200 माइनस 5 कितना आएगा, 195, बटे में आ जाएगा 2 और इंटू में आ जाएगा 100। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस चाहिए है। 13 से काट दो, 13 दिया 39, 13 एकम 13, 13 से 5 बार कट गया 65, 3 से कट गया 5 बार, ठीक, 5 से ये 2 बार कट जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अंकित मूल्य कितना आ गया, 40 रुपये। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, एग्जाम में आपको देख कर ही आंसर टिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ परसेंटेज में ही सारी वैल्यू दी है, और फाइनली आंसर भी क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में जब भी आपको कोई चीज पूछी जाए तो आप हमेशा स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है उसको 100 मान के चलना, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और बहुत आसानी से भी आ जाएगा। 100 ही क्यों मानना है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना आएगा, 100 गुणित 20/100, मतलब ये कट गया तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। मतलब 100 अगर स्टैंडर्ड मानोगे तो जो भी परसेंट लोगे वो डायरेक्ट उतनी ही वैल्यू दे देता है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, 100 को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। अब अंकित मूल्य किस पे डिपेंड है, देखो क्रय मूल्य पे। तो पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो मैंने भी बताया 100 मान के चलो, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है, चलो ठीक। अब अंकित मूल्य क्या बोल रहा है, 20% बढ़ाकर। अब आप जब इसका 20% निकालोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 20 आएगी। तो इसको अगर आप बढ़ाकर का मतलब क्या होता है, इसको अगर आप इसमें मिला दो तो आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपए, तो 20% बढ़ाकर मतलब मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए, 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस मिल गया, मार्क्ड प्राइस मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए। अब मार्क्ड प्राइस दिया है, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है हमको, देखो 25%। तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मार्क्ड प्राइस कितना है, 120। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस लिखते हैं, तो मतलब 100 माइनस 25 मतलब 75 और बट्टे 100, यही आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 से 6 बार कट गया, 5 से काटोगे 15 से, 15 पन्ने 75, 15 गुणित 6 कितना हो गया, 15 छक्का 90। ये आ गया सेलिंग प्राइस, आ गया 90 रुपए। अब आप देखो बहुत आसानी से बता सकते हो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हमने कॉस्ट प्राइस माना था 100 रुपए और सेलिंग प्राइस है 90 रुपए, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 100 मानने का क्या फायदा है कि 10 रुपए में भी 10 आएगा और परसेंटेज में भी क्या आएगा, ये लॉस है दोस्तों, तो लॉस परसेंट भी क्या आएगा, 10 रुपए। और लॉस परसेंट क्या आएगा, 10%, और लॉस क्या आएगा, 10 रुपए। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए और बेच रहे हो आप कितने में, 90 रुपए में, तो आपको 10 रुपए का लाभ हो, 10 रुपए की हानि हो रही है और 10% की भी हानि हो रही है। क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखो दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य 30% ज्यादा है और डिस्काउंट कितना दे दिया है, 20%। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप 100 मान के करना, तो आपका बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले भी बता दिए
और जो भी टर्म होते हैं उनका मतलब भी बता दिया है। फॉर्मूलों को कैसे सवाल में अप्लाई करना है, कैसे थोड़ा बहुत ट्रिक का यूज़ करना है, वो भी मैंने आज आपको सिखा दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, तो वहाँ पर फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं और ट्रिक भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो आज मैंने बेसिक पढ़ाया है, आगे वाली क्लास में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ट्रिक्स भी आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक देखने मिलेंगी जो कि आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगी। ठीक है, तो ये आज की बेसिक क्लास थी। पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ही आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। So thanks for watching. For more update, please like, share and subscribe.